हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट अप्लाइड एनाटॉमी। हम डिस्कस कर रहे हैं बुक ठाकुर पब्लिकेशन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 2 रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 3 डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट 4 सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन वन शॉट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, पिनियल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड को। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी आपकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई रहेगी उसकी हम लोग सेपरेट वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो ना मिले तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपकी ग्लैंड्स आते हैं, वो ग्लैंड्स जो आपके हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडीज़ के लिए रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल होते हैं जो एज अ मैसेंजर वर्क करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट फंक्शन ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। आपकी जितनी भी बॉडी एक्टिविटीज़ होती है लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट करता है? एक हार्मोन ही रेगुलेट करता है। हार्मोन सिक्रेट होते हैं आपके पर्टिकुलर ग्लैंड से और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टारगेट टिश्यूज से विद अ ब्लड। ये होता है आपका हार्मोन्स। अगर मैं बात करूँ वेरियस एंडोक्राइंस आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होती है, पिनियल ग्लैंड, थाइमस और थायराइड, पैराथायराइड, आपके पेनक्रियास, पेनक्रियाटिक ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड, मेल्स में टेस्टिस, फीमेल्स में ओवरी। सो ये सारी आपकी प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपकी डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। मतलब कि जो भी इनका प्रोडक्ट होता है, मतलब कि जो भी उनका हॉर्मोन्स होता है वो डायरेक्टली आपका ब्लड स्ट्रीम में जाता है और उसी से आपके टारगेट सेल्स में जाता है। अदर एंड में आपके आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें डक्ट्स होती हैं। ये थ्रू डक्ट अपना सिक्रेट करती है और ये फिर ट्रांसपोर्ट करती हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी को, पिनील को, थायराइड को, एड्रिनल को, पेनक्रियास को, पैराथायराइड को, थाइमस को और गोनैड्स। गोनैड्स की अगर मैं बात करूँ तो मेल्स में टेस्टिस आते हैं, ओवरीज आती है आपके फीमेल में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड होते हैं ह्यूमन में। ये सारी ग्लैंड आपकी वर्क करती हैं एक साथ और इसका कोऑर्डिनेशन रहता है आपका नर्वस सिस्टम से, इसीलिए हम लोग इनको न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। फिर आपका आता है इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, जो एंडोक्राइन की सिस्टम विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम आता है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। मतलब कि जो स्टडी होती है एंडोक्राइन सिस्टम की विद द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं न्यूरो एंडो क्राइनोलॉजी। फिर आपके सबसे पहला ग्लैंड शुरू होता है हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का। ये प्लेस्ड होता है इंफीरियर टू द थैलेमस एंड फॉर्मिंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। यही आपका हाइपोथैलेमस होता है। ये आपका एक लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट होता है। ये प्रेजेंट होता है हर एक वर्टिब्रेट्स में। ये इसका अगर मैं बात करूँ साइज़ के तो इसका साइज़ एक आलमंड के शेप की तरह होता है। ये हर एक ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाइस। ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स और इनके हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं, जो कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से। वो आप कहते हो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका हाइपोफाइसिस आता है। हाइपोथैलेमस आपका कंप्राइज मैनी न्यूक्लियस में आता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियन क्लस्टर भी बोलते हैं। ये डिवाइड करता है मैनी रीजन में, जैसे कि इंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर। अब हम इसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू रीजन एंड फंक्शन। रीजन की अगर मैं बात करूँ तो 3 रीजन आता है। पहला आपका रीजन एंटीरियर, फिर मिडल, फिर आपका आता है पोस्टीरियर। अगर मैं बात करूँ फंक्शन की तो एंटीरियर आपका थर्मो रेगुलेशन के लिए यूज़ होता है। ये आपका रिलीज़ करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज़ करता है। साथ में ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब कि GHRH हार्मोन भी आपका देता है। ये कंट्रोल करता है आपकी स्लीप वेक साइकिल। ये सारी चीज़ें आपकी कौन करता है? एंटीरियर में होता है। फिर हम बात करते हैं मिडल। मिडल को ही हम लोग ट्यूबरकल भी कहते हैं। जो आपका बीपी में कंट्रोल करता है वो आपका मिडल करता है। हार्ट रेट और आपके सेटिटी और आपकी न्यूरो एंडोक्राइन इंटीग्रेशन रिलीज करना GH हार्मोन को, वो सब आपका मिडिल पार्ट में ही आता है। फिर आपका आता है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर आपकी मेमोरी, लर्निंग, मतलब कि जितना भी आपका कॉग्निटिव है वो सब पोस्टीरियर में आता है। अरोजल, स्लीप,
पिपल डायलेशन, शिवरिंग, फीडिंग और रिलीजेस ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये सारा आपका पोस्टीरियर में आता है। तो ये था आपका हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं हमारे पिनील ग्लैंड की। पिनील ग्लैंड आपका जो होता है उसको हम लोग कोनारियम एपिफाइसेस और सेरेब्रोपिनील ऑर्गन या पिनील बॉडी भी कहते हैं। मतलब कि ये पिनील बॉडी के नाम से, पिनील ऑर्गन के नाम से और आपका कोनारियम के नाम से या फिर एपिफाइसिस सेरेब्री के नाम से भी मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पिनील ग्लैंड होते हैं ये हर एक वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है और इसका मेन काम क्या होता है, ये रिलीज़ करता है मेलाटोनिन को। ये मेलाटोनिन क्या होता है, ये मेलाटोनिन आपका ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड होता है और ये हार्मोन रेगुलेट करता है आपके सिरकाडियन रिदम को। मतलब कि 24 आवर्स में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो भी आपके नेचुरल पीरियड्स में आती है, नाइट्स में और डार्कनेस में, वो सारी कौन करता है, पिनील ग्लैंड करता है। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका सबसे पहले तो आप ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हो। पिनील ग्लैंड आपका स्मॉल होता है, 8 mm लॉन्ग का होता है, पाइन कोन शेप का मास होता है और किसका बना होता है, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ का बना होता है। ये आपका कहाँ पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है, मिड लाइन जो होती है उसमें, और इसमें सुपीरियर कॉलिकुलाए होती है मिड ब्रेन थैलेमस लोब्स की, वहाँ पे आपको मिलता है पिनील ग्लैंड। पिनील ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, जो इसका बेस होता है वो आपको एक्सटेंड करता है पोस्टीरियर ब्रेन के। और पिनील ग्लैंड में आपके नर्वस टिश्यूज़ आते हैं जो कि आपके बने होते हैं एस्ट्रोसाइट्स के, पिनीलोसाइट्स के। ये आपके सारे सराउंड होते हैं पायामेटर से। पायामेटर आपको पता है कि जो आपकी ब्रेन की कवरिंग होती है, मेनिंजेस होती है, इनर लेयर उसमें आता है। पायामेटर थिन लेयर होती है, ये आपकी बनी होती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की और ये सप्लाई करती है ब्लड वेसल से, जो कि सपोर्ट करती है अंडरलाइंग टिश्यूज़ को। अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोसाइट्स की, तो एक ये न्यूरोजियल सेल्स आता है, ये आपके सीएनएस में पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना न्यूरॉन को, सपोर्ट प्रोवाइड करना न्यूरॉन को। बट इन पिनील ग्लैंड दे सपोर्ट पिनीलोसाइट्स, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूँ, जो आपका पिनीलोसाइट्स सिंथेसाइज करते या रिलीज़ करते हैं, वो आपका होता है मेलाटोनिन। ये आपका यूनिक सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, ये अकर होता है आपके पिनील ग्लैंड में। फिर नेक्स्ट आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये आपका डायग्राम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, आप इसको बना सकते हैं अपने एग्जाम में। फिर हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ, तो ये साइज़ एज अ पी के होता है, जो मटर का दाना होता है उसके बराबर इसका साइज़ बताया गया है। इसका वेट आपका होता है 0.5 ग्राम का। डायमीटर होता है 1 to 1.5 सेंटीमीटर का। अगर इंच में देखेंगे तो 0.5 इंच का। एक स्टॉक होता है इनफंडिबुलम जिसको बोलते हैं, ये एक फनल होता है जो अटैच करता है आपको हाइपोथैलेमस से। मतलब कि जो पिट्यूटरी है उसको किससे ज्वाइन करता है, हाइपोथैलेमस से। और कौन ज्वाइन करता है, एक स्टॉक होता है, उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। फिर अगर मैं बात करूँ जो पिट्यूटरी होती है वो आपकी दो होती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में भी टाइप्स है जो कि अभी हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सिक्रीट करती है हार्मोन जो कंट्रोल करता है अदर एंडोक्राइन ग्लैंड को। जैसे कि आपका आता है कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वो आपकी क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, क्योंकि वो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हैंडल करती है, मैनेज करती है। इसीलिए ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये आपके पिट्यूटरी फोसा में लोकेटेड होती है। ये बेस होता है ब्रेन का और इसमें स्फेनॉइड बोन भी होती है। अगर मैं बात करूँ इन्फीरियर आपके सरफेस की हाइपोथैलेमस की, तो ये सीन होता है प्रोट्रूशन में, जो कि रिजल्ट होता है स्मॉल बोनी कैविटी का, जिसको हम लोग सेला टुरसिका भी कहते हैं। हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। ये आपके इंटीरियर ग्लैंड होते हैं जो कि हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम से आते हैं। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है जो डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन करती है आपका हाइपोथैलेमस का। सो ये आपका आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर हम लोग अगर एनाटॉमिकली और फंक्शनली देखेंगे, फंक्शन के बेसिस पे, तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके दो टाइप्स की होती है, मैंने बताया था, एक होती है आपकी एंटीरियर, एक होती है आपकी पोस्टीरियर। जो एंटीरियर होता है उसको हम लोग एडेनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये 75% होती है टोटल ऑफ द ग्लैंड। एडल्ट में आपको इतना मिलेगा, उसके बाद में ये डिवाइड हो जाता है सब पार्ट्स में और ये पेयर्स में प्रेजेंट होता है। अगर मैं बात करूँ पास के, तो ये पास डिस्टालिस होता है, पास ट्यूबरकल्स होता है, पास इंटरमीडिया होता है। जो डिस्टालिस होता है ये लार्ज पोर्शन करता है और उसका मेन होता है कि ये प्रोड्यूस करे ग्रोथ हार्मोन को, प्रोलैक्टिन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को और एडिनोकॉर्टिन
कोफिक हार्मोन को, ल्यूटेजिंग हार्मोन को, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। जो पास ट्यूबरकल्स होता है ये शीथ में प्रेजेंट होता है और ये अराउंड द इनफंडिबुलम प्रेजेंट होता है। ये सिक्रीट करता है सिर्फ एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपका पास इंटरमीडिया होता है ये थर्ड रीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये आपका प्रेजेंट होता है बीच में, इंटरमीडिया का नाम ही है बीच में, किसके पास, जिस्टेलिस और पास ट्यूबरकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है आपका। ये जनरेट करता है ये डी जनरेट हो जाता है जब ह्यूमन फर्टल डेवलपमेंट होता है। इसके फेल की वजह से जो लोब होता है वो एडल्ट से सेपरेट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पोस्टीरियर की। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट करता है पार्स नर्वोसा एंड इनफंडिबुलम। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपकी बनी होती है एक्सॉन से और एक्सॉन टर्मिनल से। इसमें आपके 10,000 न्यूरॉन्स यूज़ होते हैं। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेल बॉडी जो न्यूरॉन्स में होती है वो पाई जाती है सुप्राटिक में और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई में, जो आपकी होती है हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट। इसमें आपके एक्सॉन टर्मिनल्स लिंक्ड होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्यूटीसाइड, जिसका मतलब क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है न्यूरोलॉजिया की। अगर मैं बात करूँ न्यूरोलॉजिया की तो ये क्या होता है, आपका एक फॉर्म होता है जिसमें एक्सॉन टर्मिनल्स आपके एक दूसरे से क्या हो जाता है, लिंक्ड हो जाते हैं। ये एक पार्ट होता है जो स्टोर करता है, रिलीज करता है आपके हार्मोन्स का। पहला आपका हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा आपका हार्मोन होता है वेसोप्रेसिन। इसका मेन वर्क क्या होता है, सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में और ट्रांसपोर्ट होता है आपके किससे, एक्सॉन से। इसीलिए इसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट ग्लैंड आती है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपको पता है कि आपकी ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है। 5 × 3 सेंटीमीटर इसका आपका रहता है। वेट की अगर मैं बात करूँ तो 25 ग्राम इसकी वेट रहता है। और कलर की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्राउनिश रेड कलर में आपको मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा विस्कुलराइज्ड होती है और ये रिसीव करती है 80 to 120 ml ब्लड पर मिनट। थायराइड ग्लैंड आपकी एंटीरो लेटरल साइड में मिलती है और ये सर्वाइकल ट्रैकिया के रहती है। ये एक्सटेंड हो सकता है 5 वर्टिब्री तक आ सकती है और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री तक जा सकती है। इसमें लोब्स होते हैं, मतलब कि ये बाइलोब्ड होती है और ये सारी कनेक्टेड आपकी होती हैं। आपकी ये सारी जो भी लोब्स होंगी वो आपको कनेक्टेड मिलेंगे ट्रांसवर्स ग्रैंडुलर बैंड से। इसको हम लोग इस्थमस भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करूँ थायराइड ग्लैंड को हम लोग बटरफ्लाई शेप के होते हैं, इसलिए बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। ये आपका एस शेप का आता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो इस तरीके से आपका एस शेप डिफाइन करता है। अगर आप थायराइड ग्लैंड का देखेंगे तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर जो आता है वो आपका एस शेप का आता है। कभी भी अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर आपका डायग्राम है, सबसे पहले आपकी एपिग्लोटिस होती है, ये आपकी बोन है, उसको हम लोग कहते हैं हायोइड बोन। फिर थायराइड कार्टिलेज आता है। थायराइड कार्टिलेज के बाद में आपको पैराथायराइड दिखेगा, फिर स्टिमस दिखेगा, फिर पैराथायराइड ग्लैंड दिखेंगे और ये आपका जो होता है वो आपको थायराइड ग्लैंड दिखेगा। आप इस तरीके से डायग्राम भी एग्जाम में बनाएंगे। फिर आपका आता है जो स्टिमस पार्ट होता है वो एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड करने के बाद में एक शेप होती है, उसको शेप को कहते हैं हम लोग स्मॉल पिरामिडल। यही एक डायरेक्शन देता है अपवर्ड में। आपके 3 मिलियन स्मॉल ओवल राउंडेड थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। ये थायराइड फॉलिकल्स आपके थायराइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रोमस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यही स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं थायराइड ग्लैंड को। फॉलिकल्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, एक टिश्यू से। उस टिश्यू को हम लोग कहते हैं वाइट फाइब्रस कैप्सूल या फिर आप कह सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। फॉलिकल्स में आपके क्यूबॉइडल ग्लैंडुलास प्रेजेंट होते हैं, वो आपके बने होते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम एसिनार सेल्स के। ये सराउंड और कोलाइड होते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपके थायराइड फॉलिकल्स स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एंडोक्राइन सेल है, जिसको हम लोग पैराफॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड आपका थायराइड ग्लैंड के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। ये आपके नेक और प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन को। अगर मैं बात करूँ पैराथायराइड हार्मोन तो आपके ये 4 पैराथायराइड ग्लैंड में आते हैं। ये पोजीशन इनकी बिटवीन बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड आती है या विद इन ऑफ थायराइड ग्लैंड में आती है। आपको अगर मैं बात करूँ तो ये ग्लैंड जो होते हैं वो रेगुलेट कर पाते हैं कैल्शियम लेवल को, किसमें, ब्लड में और बोन्स में। इसमें 4 पीस शेप, मतलब कि जो मटर के दाने जितना शेप होता है वो आपको देखने को मिलेगा और ये कम्प्लीटली और पार्शली इम्बेडेड होते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ जो ईच लोब होती है थायराइड की, उसके पास में 2 ओवल और स्मॉल साइज में होते हैं। साइज इसका 5 × 5 mm में रहता है।
येलो कलर्ड के पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं। इनका मासेस पॉलीगोनल सेल्स में होता है। इनको ऑलरेडी हम लोग चीफ सेल्स और ऑक्सीफिल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये सारे आपके अरेंज होंगे कॉर्ड्स में। अगर आप देखोगे डायग्राम तो ये आपका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है, मतलब कि एक सेल है उसको हम लोगों ने कट करा है जिससे हम लोग सेल का सेक्शन देख रहे हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसमें ब्लड कैपिलरीज दिख रही हैं और आपको दो सेल दिख रहे हैं। एक सेल आपका चीफ सेल है और दूसरा सेल आपका कौन सा है, ऑक्सीफिल सेल है। ये आपके किस में अरेंज है, कॉर्ड्स में अरेंज्ड है। और ये कॉर्ड्स में अरेंजमेंट ही आपको चीफ सेल ऑक्सीफिल सेल्स को डिफरेंट कर पा रहा है। और जो आपके ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं और जो आपके चीफ सेल्स होते हैं वो लेस में होते हैं और इससे स्मॉल होते हैं। यही आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड में है। फिर आपका आता है नेक्स्ट थाइमस ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ थाइमस ग्लैंड की तो थाइमस आपका एक स्मॉल पिंकिश ग्रे कलर का होता है। ये इसमें आपको कहाँ मिलता है, मीडियस्टीनम ऑफ थोरेसिक कैविटी में मिलता है। ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। जो टी लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन होता है वो आपके थाइमस ग्लैंड में ही होता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रोल क्या है, ये डेवलप कर पाता है इम्यून सिस्टम को। एक्टिविटी ऑफ थाइमस इज हाईएस्ट इन प्यूबर्टी, मतलब प्यूबर्टी में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड का वर्क डिक्रीज होता जाएगा। इसका प्रोडक्शन क्या होगा, हार्मोन का रिजल्ट में डिक्रीज होगा। इसीलिए इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो जाता है जैसे जैसे हम लोग ओल्डर एज में पहुंच पाते हैं। किस वजह से, थाइमस की वजह से। थाइमस की अगर मैं बात करूँ तो ये दो लोब्ड ग्लैंड होती हैं। ये आपकी लाई होती है टॉप ऑफ द हार्ट पे। ये एक्सटेंड करती है ट्रैकिया पे। और इसका शेप की अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रायंगुलर शेप की होती है। अभी अभी हम लोग इसका आगे फिगर डिस्कस करेंगे जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें दो ओपेक और पिंक कलर्ड लोब्स होते हैं। ये इनक्लोज होता है आपके फाइब्रस एक्सटीरियर से। आउटर लेयर थाइमस की बनी होती है। कॉर्टेक्स के जो लेयर होती है कॉर्टेक्स के अंदर उसको हम लोग कहते हैं मेडुला। और कॉर्टेक्स मेडुला को आपको रोल पता है। फिर हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो थाइमस ग्लैंड आपका बना होता है लिम्फोसाइट्स और रेटिकुलर सेल्स से। लेटर ऑन ये सेल्स आपके लूज मेश वर्क करते हैं लिम्फ नोड्स के साथ। स्पेस जो होती है वो फिल हो जाती है फॉर्मर सेल्स के साथ। कॉर्टेक्स आपका लार्जर कंसंट्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं। मैचुरेशन भी होता है इसमें टी लिम्फोसाइट्स का। और ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। आप इसकी ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई सेपरेट वीडियो से देखेंगे जिससे एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ डायग्राम की तो आप देख रहे हो थाइमस ग्लैंड। तो ये आपका क्या है, आपका लंग्स है। लंग्स के बाद में आपका हार्ट है। हार्ट के बाद में आपकी ट्रैकिया और ट्रैकिया के इधर पे आप देख रहे हो तो आपकी थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, लोब्स होते हैं। इसमें दो लोब होते हैं, एक होता है आपका राइट लोब, एक होता है आपका लेफ्ट लोब। लोब में आपका डिवीजन के लिए क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा। सेप्टा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ग्लैंड पेनक्रियास की। पेनक्रियास क्या है, तो पेनक्रियास आपका लार्ज ग्लैंड है। ये आपका प्रेजेंट होता है नियर द ड्यूडेनम और स्टमक में। ये ऑब्लिकली प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में। पार्शली अगर मैं बात करूँ राइट एंड लेफ्ट की तो इसमें मीडियन प्लेन में भी प्रेजेंट होता है। राइट एंड पेनक्रियास का लार्ज होता है जिसको हम लोग हेड कहते हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मिडल वन आपकी बॉडी होती है और जो कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं नेक। इसके तीन मेन पार्ट आते हैं पेनक्रियास के, जिससे सबसे पहला आता है हेड, फिर मिडल पार्ट होता है बॉडी जो कॉन्स्ट्रक्टेड होता है, फिर वो होता है नेक। जो थिन लेफ्ट पार्ट होता है वो आपका क्या आ जाता है, टेल आ जाता है पेनक्रियास का। फिर हम बात करते हैं पेनक्रियास के डायग्राम की। तो आप देख रहे हैं ड्यूडेनम होता है, स्टमक होता है और कैसे वो ऑब्लिक में प्रेजेंट है। फिर उसकी आप लेबलिंग करेंगे पेनक्रियास के और फिर उसके ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। पेनक्रियास की अगर मैं बात करूँ तो ये रेट्रो पेरिटोनियल ग्लैंड है। ये आपका 12 to 15 सेंटीमीटर, इंचेस में अगर बात करूँ तो 5 to 6 इंचेस लॉन्ग होता है। इसमें थिकनेस की अगर मैं बात करूँ तो ये 1 इंच थिकनेस होती है और सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर में और ग्रेटर कर्वेचर पे स्टमक के। ये डिवाइडेड होता है हेड नेक बॉडी टेल में और कनेक्ट होता है ड्यूडेनम से दो डक्ट के साथ में। पोजीशन इसकी रिमेन क्लोज रहती है ड्यूडेनम के, स्टमक के, स्प्लीन के, इंफीरियर वेना कावा के, एब्डोमिनल एओर्टा के और लेफ्ट किडनी के। जिसके आपके एसोसिएटेड ऑर्गन अगर कभी पूछे जाए तो ये सारे एसोसिएटेड ऑर्गन रहते हैं पेनक्रियास के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो हेड होता है वो एक्सपेंड पोर्शन में प्रेजेंट होता है जिसका शेप होता है आपके ड्यूडेनम सी शेप से। उसमें आपका क्या हो जाता है, फिटेड हो जाता है। मतलब कि जो ड्यूडेनम होता है वो इस तरीके से सी शेप बना के आगे टर्व करता है
जिसमें जो पेनक्रियास का हेड होता है वो इस उसी में शेप में क्या हो जाता है, फिटेड हो जाता है। ये जस्ट बिहाइंड ऑफ स्टमक पाइलोरस पार्ट में प्रेजेंट होता है। स्टमक बॉडी के टिप और टेल में इसका कनेक्टेड रहता है। इसके कांटेक्ट में आपका स्प्लीन भी रहता है। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो पेनक्रियाज है वो एक्सोक्राइन में भी वर्क करता है। तो एक्सोक्राइन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें ये पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करेगा जो आपका स्मॉल डक्ट में रहता है। ये कंबाइन होता है दो लार्जर डक्ट जिसका नाम होता है पेनक्रियाटिक डक्ट और एसेसरी डक्ट। ये दो डक्ट हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो डक्ट है वो ट्रांसफ़र करती है जूस को किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें आपकी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, उसी डक्ट को हम लोग डक्ट और विरसंग भी बोलते हैं। ये कॉमन बाइल डक्ट है जो लीवर और गॉल ब्लैडर की होती है। ये हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला मतलब कि एम्पुला ऑफ वेटर से इंटर कर पाती है ड्यूडेनम में। अगर आप पेनक्रियास का डायग्राम देखते हो तो पेनक्रियास के डायग्राम में जो मिडल में लाइन जाती है वो आपके डक्ट की होती है जो कि कनेक्ट कर पाती है और वही आगे जाके ट्रांसफ़र कर पाती है इस तरीके से। इससे बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि इसी से के थ्रू वो इंटर करती है ड्यूडेनम में। फिर एलिवेशन होता है मुकोसा का, उसको हम लोग कहते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ये लाई करता है अबाउट 10 सेंटीमीटर और ये आपके स्फिंक्टर जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उसके इन्फीरियर साइड। स्टमक में अगर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टमक का, तो स्टमक है जो यहाँ स्पाइस पे आपका जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो स्फिंक्टर आपका होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर हम बात करते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये क्या होता है, ये स्फिंक्टर होता है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, इसी को हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये प्रेजेंट होता है और ये बना किसका होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस को देखता है, बाइल को देखता है स्मॉल इंटेस्टाइन में हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला की तरह। इसमें एसेसरी डक्ट्स होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ये आपकी इम्पिटीज करती हैं और साथ में पेनक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में ट्रांसफ़र करती हैं। ये आपकी 2.5 सेंटीमीटर की होती है और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सुपीरियर टू हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये मेन आपके लिए है जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ जो आपके स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो आपके बने होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल से, जिनको हम लोग एसिनी भी कहते हैं। ये आपके पेनक्रियास में ही प्रेजेंट होते हैं। अबाउट 99% ऑफ एस्किनी आर एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेनक्रियास। इससे आपको ये क्लियर होगा कि पेनक्रियास का सबसे ज़्यादा पोर्शन एक्सोक्राइन का है। फिर अगर मैं बात करूँ, ये रिलीज़ करती है पेनक्रियाटिक जूस को। जो रिमेनिंग 1% ऑफ असीनी, ये पेनक्रियाटिक आइसलेट्स आती है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस, इनको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था। किस यूनिट में, यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स में आपकी पेनक्रियास आती है। तो ये एंडोक्राइन पोर्शन की तरह वर्क करती है। एक्सोक्राइन पोर्शन 99% है और एंडोक्राइन पोर्शन 1% है। इससे एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। किससे क्लियर हुआ है आपको, असीनी सेल से हुआ है। ये सेल्स आपकी ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं। जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहंस है ये आपका क्या करता है, सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन को, इंसुलिन को, सोमैटोस्टेनिन को और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को। इन सब का वर्क आपको पता है क्योंकि यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करा था। नेक्स्ट हम ग्लैंड को डिस्कस करते हैं, वो हमारी है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो रीनल मतलब जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये किडनी, किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। इसीलिए इसको हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप स्टार शेप होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसको एड्रेनल इंडिकेट करता है कि एट मतलब नियर, और किसके नियर है, किडनी के नियर है, इसीलिए इसको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं या फिर सुप्रा कहते हैं। सुप्रा रीनल ग्लैंड मतलब किडनी के ऊपर, सुप्रा का मतलब क्या होता है, अबव, ऊपर। ये ग्लैंड आपकी रेगुलेट करती है स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, ये प्रोड्यूस करती है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को और आपके कैटेकोलामीन्स को, और इसमें आपका कॉर्टिसोल और एड्रेलिन आता है। एड्रेलिन में आपके एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन आते हैं। अगर मैं बात करूँ एड्रेनल ग्लैंड की, ये आपका एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट होता है किडनी के। ये डिवाइड होता है दो जोन में, एक होता है आपका आउटर जोन, एक होता है आपका इनर जोन। आप डायग्राम देखेंगे, आउटर जोन का आपका होता है कॉर्टेक्स, इनर जोन में आपका आता है मेडुला, यही होता है। और अगर आप इसका और सेक्शन में देखेंगे तो सबसे पहले आपका कैप्सूल्स होता है, फिर ये फर्दर डिवाइड होता है जिसको हम लोग कहते हैं आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर मिडल को कहते हैं जोना फेसिकुलाटा, फिर इनर वाले को कहते हैं जोना रसी
रेटिकुलरिस। फिर आपका इनर मोस्ट आ जाएगा मेडुला। तो कॉर्टेक्स में आपके 3 सब डिवाइड होते हैं आगे चल के, दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा, जोना रेटिकुलरिस। इनके नाम भी आपको लर्न होने चाहिए। ये जो 2 जोन्स हैं ये डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ओरिजिन में, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड है ये आपकी हाईली वेस्कुलराइज्ड ग्लैंड में एक है। फिर हम बात करते हैं जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो एड्रिनल ग्लैंड सेपरेट होती है स्ट्रक्चर फंक्शनल बेसिस पे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, जो रीजन प्रेजेंट होता है आउटर साइड और जो बड़ा होता है उसी को हम लोग कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये आपका 80 से 90% में प्रेजेंट होता है ग्लैंड में। अगर मैं बात करूँ मेडुला की तो ये 10 से 20% प्रेजेंट होता है ग्लैंड में, और ये आपका प्रेजेंट होता है सेंटर में, और ये क्या होता है स्मॉल होता है। तो कॉर्टेक्स आपका लार्ज होगा, मेडुला आपका स्मॉल होगा, कॉर्टेक्स आपका आउटर साइड होगा, मेडुला आपका सेंटर में होगा। कॉर्टेक्स आपका 80 to 90% कवर करेगा ग्लैंड का, और मेडुला आपका 10 to 20% कवर करेगा ग्लैंड का। फिर आपका आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स। अगर मैं बात करूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स की, ये आपके 3 जंक्शन जोन से बने होते हैं। पहला आपका है जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर दूसरा आपका जोना फेसिकुलाटा, फिर आपका है जोना रेटिकुलरिस। तो ये 3 आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स में आते हैं। फिर आपका आता है एड्रिनल मेडुला। अगर मैं बात करूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स में इन तीनों की, तो सबसे पहला आपका आता है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये आपका आउटर जोन आता है, ये लाई करता है जस्ट बीनीथ द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये आपका बना होता है टाइटली पैक्ड सेल्स है, और इसमें जो भी सेल्स अरेंज होती है वो स्फेरिकल क्लस्टर में अरेंज होती हैं। ये सेल्स सिक्रीट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को, ये अफेक्ट करते हैं मिनरल होम्योस्टेसिस को। फिर हम बात करते हैं जोना फेसिकुलाटा की। ये आपके मिडिल जोन में आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा वाइड जोन भी होता है। ये आपका बना होता है लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम से। आपका स्फेरिकल ग्लोमेरुलस में होता है, फेसिकुलाटा में लॉन्ग स्ट्रेट कॉलम्स आते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करते हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स अफेक्ट करते हैं आपके ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को। आपको ये पता होना चाहिए जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो आपको अफेक्ट करते हैं मिनरल होम्योस्टेसिस को, और जो आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं आपके, अफेक्ट करते हैं आपके ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को। फिर आपका आता है जोना रेटिकुलरिस। अगर मैं बात करूँ ये आपका सबसे इनर जोन होता है। ये आपका बना होता है सेल से। इसमें ब्रांचिंग कॉर्ड्स में सेल्स अरेंज होती हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन को, और एंड्रोजन आपका क्या होता है स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये इसका इफेक्ट कैसा होता है, मस्कुलिन होता है, और ये स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन करता है। फिर आपका आता है एड्रिनल मेडुला। ये आपका इनर एड्रिनल मेडुला होता है। ये आपका बना होता है मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लियन, और इसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब कि ANS। फिर हम बात करते हैं ये ओरिजिनेट होता है आपका एम्ब्रियोनिक टिश्यू से। इसका अदर सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी ओरिजिनेट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं उसमें एक्सॉन्स प्रेजेंट नहीं होता है, जो क्लस्टर्स होते हैं लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन को, उसको हम लोग कहते हैं एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसको हम लोग क्रोमैफिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है इन सारे सेल्स को, और यही रिलीज करता है हार्मोन को वेरी रैपिडली। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी एड्रिनल ग्लैंड में। मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड में बस इतना ही है। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ समरी की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, फिर हार्मोन के बारे में था। हार्मोन में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया गया है, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया गया है, फिर कैसे ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम से अफेक्ट कर रहा है ये बताया गया है। सबसे पहले आपकी ग्लैंड थी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, फिर इसके बारे में बताया कि ये पार्ट ऑफ ब्रेन में पाया जाता है। फिर आपकी आती है पिनील ग्लैंड, उसके बारे में आपको बताया गया है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया गया है। फिर थायराइड के बारे में बताया गया है। थायराइड के बाद में आपकी ये पैराथायराइड, थायराइड के बाद पैराथायराइड, थाइमस, थाइमस के बाद में पेनक्रियास, फिर एड्रिनल। तो ये कुछ आपके 14 पॉइंट्स है जो आपके समरी कवर अप करते हैं आपकी यूनिट एंडोक्राइन सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई को हम लोगों ने सेपरेट पार्ट में डिस्कस करा है। डिटेल वीडियो भी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपका कोई भी डाउट है इस यूनिट से रिलेटेड तो प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं मिल पा रही है तो आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा, चैनल पे आपको इजीली वीडियो मिल जाएगी। और उससे भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, सो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को विजिट करिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोट्स प्रिपेयर करिए, अच्छे से स्टडी करिए यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।